गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू में। आज हम पढ़ेंगे 29 मई 2020 का करंट अफेयर्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो है 27 मई 2020 को हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया। तो ये हिमाचल से संबंधित क्वेश्चन है, पहले 4 क्वेश्चन। तो उनमें ये पहला है कि किसने 27 मई 2020 को हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। तो ये दिया है राजीव बिंदल ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी हिमाचल से संबंधित है। दीप कमल भवन किस राजनीतिक पार्टी का हिमाचल प्रदेश के कामना नगर चक्कर शिमला में स्थापित राज्य स्तरीय कार्यालय है। मतलब दीप कमल भवन किस राज्य स्तरीय पार्टी का कार्यालय है हिमाचल में, तो वो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का ये कार्यालय है दीप कमल। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी हिमाचल से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जो 4 क्वेश्चन हैं ये हिमाचल से संबंधित हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कक्षा 6ठी से कक्षा 12वीं तक किस योजना के तहत निःशुल्क वर्दी प्रदान की जा रही है। तो ये जो आजकल एक हिमाचल सरकार ने टेंडर किया है कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए वर्दी देने का, तो ये एक योजना के तहत कार्य किया गया है। तो उस योजना का क्या नाम है? अटल योजना वृद्धि के अंतर्गत। कौन सी योजना है ये? अटल योजना वृद्धि। आपको बता दूं कि इस योजना से करीब 8.31 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मतलब 8.31 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है 15वें वित्त आयोग के द्वारा हिमाचल प्रदेश को कितने करोड़ की राशि प्रदान की गई। 15वें वित्त आयोग के द्वारा हिमाचल प्रदेश को कितनी राशि प्रदान की गई, तो वो की गई है 429 करोड़ रुपए। ये 4 क्वेश्चन थे हमारे हिमाचल करंट अफेयर्स। आगे चलते हैं हम। इकाबॉग पुस्तक के लेखक कौन हैं? इकाबॉग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं J.K. राउलिंग। इसका नीचे स्पष्टीकरण भी दिया गया है। इकाबॉग पुस्तक की लेखिका J.K. राउलिंग हैं और वे अगले 7 हफ्तों में बच्चों के नए उपन्यास को छोटे अध्यायों में ऑनलाइन जारी करेंगी, जो पाठकों को मुफ्त में उपलब्ध होंगे। पुस्तक के पहले 2 अध्यायों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया गया है और वह क्रम से 1, 2 या 3 अध्यायों का प्रकाशित करेंगी। पुस्तक को पारंपरिक प्रारूपों में प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें स्कॉलास्टिक द्वारा एक पुस्तक, ऑडियो बुक और ई बुक भी शामिल हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इकोबॉग पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन आ सकता है। ये लिखी है J.K. राउलिंग ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने जल विद्युत परियोजना को वित्त पोषण के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किस कंपनी ने जल विद्युत परियोजना को वित्त पोषण के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। किसने किए हैं? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नीचे स्पष्टीकरण भी है। पावर फाइनेंस
कॉरपोरेशन पीएफसी, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू और प्रमुख प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड एनबीपीसीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। समझौता ज्ञापन के तहत मध्य प्रदेश राज्य में 225 मेगावाट की 22,000 करोड़ रुपए की परियोजना को वित्त पोषित किया जाएगा। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एनबीपीसीएल मध्य प्रदेश में 225 मेगावाट की पन विद्युत परियोजना और 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए बिजली घटकों की स्थापना के लिए धन का उपयोग करेगी। तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, हमारा सातवां क्वेश्चन। RTLAMP आधारित कोविड-19 परीक्षण किट विकसित करने के लिए CSIR IIIM जम्मू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किसने किए हैं? RIL ने। RTLAMP आधारित कोविड-19 परीक्षण किट विकसित करने के लिए ICSR और IIIM जम्मू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किए हैं RIL ने। हमारा आठवां क्वेश्चन है, एक्सोन में मौजूद लचीले रॉड के आकार के अणु का नाम क्या है? एक्सोन में मौजूद लचीले रॉड के आकार के अणु का क्या नाम है, जो उन्हें खिंचाव से होने वाली क्षति से बचाने के लिए रक्षा कवच यानी कि शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है? ये टेक्नोलॉजी पर आधारित क्वेश्चन है कि एक्सोन में मौजूद लचीले रॉड के आकार के अणु का क्या नाम है, जो उन्हें खिंचाव से होने वाली क्षति से बचाने के लिए रक्षा कवच यानी कि रॉड ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं। तो इसका नाम है स्पेक्ट्रिन। नीचे स्पष्टीकरण है, इसको भी पढ़ते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने IISER पुणे और पेरिस के ड्रैटॉट यूनिवर्सिटी के साथ किए गए शोध में एक बात का पता लगाया है कि एक्सोन में मौजूद लचीले रॉड के आकार के अणु स्पेक्ट्रिन उन्हें खिंचाव से होने वाली क्षति के लिए रक्षा कवच यानी कि शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन से सिर में लगने वाली चोटों के साथ साथ तंत्रिका में खिंचाव से होने वाली क्षति को समझने और उसके उपचार में इससे सहायता मिलेगी। ये था हमारा आठवां क्वेश्चन। अब नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, सेना कमांडरों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? आजकल चाइना के साथ जो सीमा विवाद चला हुआ है, तो काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो इस पर सेना कमांडरों का एक सम्मेलन हुआ। तो क्वेश्चन क्या है कि सेना कमांडरों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जिसका आंसर है थल सेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष सेना कमांडरों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह घटना भारतीय सेना के प्रमुख नीतिगत निर्णयों, योजना और निष्पादन प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए एक द्वैमासिक घटना है। टिप्पणी भी है इस पर। सेना कमांडरों का सम्मेलन पहले अप्रैल 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब इसे 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का पहला चरण दक्षिण ब्लॉक में 27 मई 2020 से 29 मई 2020 तक होने वाला है और दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सेना कमांडर, जितनी भी सेनाएं हैं हमारी, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, इनका एक सम्मेलन होता है। तो इनकी अध्यक्षता कौन करता है? इनकी अध्यक्षता करता है थल सेनाध्यक्ष। हमारा अगला 10वां क्वेश्चन है, किस संगठन ने साइबर सेफ्टी ए हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल तैयार की है? किस संगठन ने साइबर सेफ्टी हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स तैयार की है? तो ये की है CBSE ने।
इसका स्पष्टीकरण जान लेते हैं। साइबर सेफ्टी अ हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए तैयार की गई है। इंटरनेट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले उन किशोरों के लिए यह पुस्तिका सही मार्गदर्शिका साबित होगी जिन्हें अक्सर विभिन्न प्रकार के सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 20 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 हैंडबुक्स का आज विमोचन किया। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसने इसका विमोचन किया और कब किया। तो ये हमारे जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं उन्होंने किया है, श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 20 मई 2020 को। हमारा जो अगला क्वेश्चन बन के आ रहा है वो है, किस कंपनी ने विश्व का पहला संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया है? किस कंपनी ने विश्व का पहला संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो ये किसने किया है? वार्म्स ग्लोबल ने। मुंबई स्थित स्टार्टअप वार्म्स ग्लोबल ने विश्व का पहला संपर्क सहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। सॉफ्टवेयर का नाम वार्म्स सेफ गार्ड है क्योंकि यह शरीर के तापमान को स्कैन करता है, व्यक्ति के मास्क पहनने पर भी चेहरे को पढ़ता है और सामाजिक दूरी की निगरानी करता है। चेहरे और हथेली की पहचान के लिए अंत-स्थापित ज्ञानेंद्रिय कार्यक्रम प्रबंधन, समय और उपस्थिति, अभिगम नियंत्रण, ठेकेदार मॉड्यूल और आगंतुक प्रबंधन जैसे अनुप्रयोगों के लिए 100% हैंड्स फ्री उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण प्रदान करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बन के आ रहा है, भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन ने तेजस विमान को शामिल किया? भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन ने तेजस विमान को शामिल किया? तो ये है फ्लाइंग बुलेट। भारतीय वायुसेना ने IAF ने 27 मई 2020 को वायु स्टेशन सूलर में तेजस MK1 FOC विमान को हाल ही में पुनर्जीवित किए गए नंबर 18 स्क्वाड्रन, जो कि फ्लाइट बुलेट के नाम से जाना जाता है, में शामिल किया। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन, किस संस्थान ने कोविड कथा का हिंदी में संस्करण जारी किया है? किस संस्था ने कोविड कथा का हिंदी संस्करण जारी किया है? तो ये एक अजीब सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि किस संस्था ने कोविड कथा का हिंदी संस्करण जारी किया है। तो वो किया है NCSTC ने, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद। NCSTC विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST ने डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सभी A to Z महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली लोकप्रिय मल्टीमीडिया गाइड का हिंदी संस्करण जारी किया। इसका अंग्रेजी संस्करण पहले से ही इस महीने की शुरुआत में जारी हो चुका था। वैसे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। कोविड कथा के हिंदी संस्करण को अतिरिक्त और संशोधित जानकारी के साथ लेकर जारी किया गया है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मार्कोस प्राडो ट्राइजो। ब्राज़ील के श्री मार्कोस प्राडो ट्राइजो को नए विकास बैंक के विशेष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में नए विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बैठक 27 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी भारत की तरफ से भाग लिया था। इस पर एक टिप्पणी दी गई है नीचे। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई थी। ये एक
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये 2014 में हुई थी। ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा संघाई चीन में अपने मुख्यालय के साथ की गई थी। बैंक का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की प्रतिस्पर्धात्मक और विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास का समर्थन करना और ज्ञान साझाकरण प्लेटफॉर्मों का निर्माण करना था। तो ये था आज का करंट अफेयर्स 29 मई का। तो आपको ये करंट अफेयर्स कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी को इसका फ़ायदा पहुंचे। तो थैंक यू, मिलते हैं शाम को। थैंक यू।